नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर के 3 ऐसे मुख्य रोगों के बारे में जिनकी वजह से टमाटर की 80% जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर आपको भी इन 3 मुख्य रोगों के बारे में जानना है, इनकी पहचान कैसे करना है, साथ ही साथ इनका उपचार कैसे करना है, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। 3 ऐसे रोग हैं जिससे टमाटर की फसल जो बर्बाद हो जाती है और बहुत सारे किसान इनकी वजह से टमाटर की खेती छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान और घाटा का सामना करना पड़ता है। आपको भी ऐसी गलतियां ना हो तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को नए किसान तक शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, पहला जो रोग है वो है ब्लाइट भी किसान भाइयों 2 प्रकार के होते हैं टमाटर की फसल में। एक होता है अर्ली ब्लाइट, जो कि जिसकी पहचान अगर आपको करनी है, अर्ली ब्लाइट जो होता है वो होता है नीचे की पत्तियों से शुरू होकर, जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारे टमाटर की खेती में टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट का प्रकोप भी है, लेकिन लेट ब्लाइट इसमें नहीं है। अर्ली ब्लाइट जो होता है वो नीचे की पत्तियों से शुरू होकर पौधों की ऊपर तक आ जाता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता है। अर्ली ब्लाइट नीचे की पत्तियों से शुरू होकर ऊपर तक चढ़ता रहता है। लेकिन लेट ब्लाइट का जो प्रकोप होता है वो किसान भाइयों ऊपर की पत्तियों से शुरू होता है और नीचे तक आता है, यानी कि जो लेट जो ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट से पूरी तरीके से जो पौधा है वो खराब हो जाता है, क्योंकि ब्लाइट जो होता है, लेट ब्लाइट ऊपर से पूरे पौधे को रोक देता है ग्रोथ को, जिसकी वजह से पौधे का फुटाव होता है, जो शाखाएं निकलती है वो बंद हो जाती है। और ये जो ब्लाइट जो दोनों होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ब्लाइट जो फैलता है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, जिसका कारण मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ज़मीन में पानी, जैसा ज़मीन में बारिश जो होती है उसकी वजह से अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट फैलता है। और ये जो होता है अर्ली ब्लाइट जो ज़मीन में पानी ज़्यादा होने की वजह से भी फैलता है, इसमें खाद पानी की वजह से भी फैलता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो नीचे से सूखकर ऊपर की ओर आती है। खासकर अर्ली ब्लाइट बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर लेट ब्लाइट की बात करें तो लेट ब्लाइट जो होता है वो गर्मियों के दिनों में ऊपर की पत्तियों पर आप देख सकते हैं। इसकी पहचान अगर आपको करनी है तो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं बीज में, जैसा अभी यहाँ पर लेट ब्लाइट के पत्ते तो नहीं है, अर्ली ब्लाइट के ही है। जैसा कुछ पत्तियों को मान लेते हैं, इन पत्तियों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पत्तियों में जो ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं, इस तरीके से छिद्र हो जाते हैं गर्मी के मौसम में और टमाटर का पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। 80% तक आपका ब्लाइट की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है और आपको बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब अर्ली ब्लाइट के लिए आप कौन सी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि अर्ली ब्लाइट के लिए आप सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की उसकी पैकेजिंग होती है दोस्तों, जिसमें हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, जिसकी वजह से इन जो पत्तियां जैसे आप नीचे से शुरू होती हैं, शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखाई दे अर्ली ब्लाइट का तो स्प्रे कर दीजिए। ब्लू कॉपर का सिजेंटा कंपनी का होता है, जिसकी वजह से आपकी जो टमाटर की फसल में जो अर्ली ब्लाइट फैलता है उसकी जो फैलने की ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसकी वजह से हमारे टमाटर की फसल में अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आगे चलकर। तो आप ब्लू कॉपर का इस्तेमाल अर्ली ब्लाइट में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं लेट ब्लाइट के लिए आपको कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। इसके लिए आपको मैनकोजेब फॉर्मूला और साथ में आप मेटल एक्सिल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 दवाई उपलब्ध है, 2 दवाई का उपयोग कर सकते हैं। एक है जेयू कंपनी की डोमिल और एक है सिजेंटा कंपनी की रेडोमिल गोल्ड। इन दोनों दवाई का आप उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों दवाई आपकी फंगिसाइड है, जिसमें मैनकोजेब और मेटल एक्सिल दोनों उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से लेट ब्लाइट को रोका जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपको 7 से 8 दिन में स्प्रे करते रहना होगा, जिसकी वजह से इसका जो रोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले और फंगिसाइड के द्वारा फंगस को रोका जाए इस जैसी पत्तियों को। तो ये इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं आप लेट ब्लाइट में।
तो किसान भाइयों, दूसरा जो टमाटर का मुख्य रोग होता है वो होता है लीफ कर्ल। आप देख सकते हैं इस पौधे पर लीफ कर्ल आया हुआ है, जिसकी के कारण इसकी पत्तियां जो है वो ऊपर की ओर मुड़ चुकी है। लीफ कर्ल की ये पहचान है कि लीफ कर्ल की वजह से पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है वाइट फ्लाई, यानी कि जो सफ़ेद मक्खी होती है इन पौधे के पत्तियों को नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से ये पत्तियों का जो सारा रस होता है वो वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी चूस लेती है, जिसके कारण से उस पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और ये पत्तियां पीली हो जाती है और ऊपर की ओर मुड़ जाती है। इसका मुख्य रूप से कारण हो सकता है अत्यधिक तापमान हो सकता है, ज़्यादा गर्मी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन ज़्यादा चलाने की वजह से भी इसका प्रकोप बढ़ जाता है और वाइट फ्लाई इस पर आ जाती है। जैसा अगर आपको देखना हो तो इसकी पहचान कुछ इस तरीके से की जा सकती है और ये पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है और ये पौधा बोना भी रह जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये पौधा ग्रोथ तो हो चुका है, लेकिन अब ये पौधा रुक जाएगा क्योंकि इसकी पत्तियों पर लीफ कर्ल आ चुका है। इसके नियंत्रण के लिए आप कौन सी दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। लीफ कर्ल की वजह से आप देख सकते हैं, लीफ कर्ल की वजह से आपको अगर पहचान करना है तो इसका पौधा छोटा हो जाता है, साथ में फल भी एकदम छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो टमाटर का साइज है वो नहीं बढ़ पाता है। तो लीफ कर्ल की वजह से एक मुख्य रूप से ये भी दिक्कत हमें सामने करनी पड़ती है और इसकी वजह से हमारे टमाटर का उत्पादन बहुत कम हो जाता है और टमाटर की फसल नुकसान हो जाती है। भाइयों, लीफ कर्ल को अगर आपका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में डाइमेथोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो लीफ कर्ल वाइट फ्लाई की वजह से आपकी पत्तियां जो ऊपर की ओर मुड़ जाती है उसे रोका जा सकता है और नए फुटाव को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो नुकसान होने से बच सकती है। दोस्तों, तो आप इस फार्मूले की दवाई का उपयोग कर सकते हैं, डाइमेथोएट। तो किसान भाइयों, तीसरा जो रोग होता है वो होता है टमाटर का विल्ट यानी कि उकठा रोग। इसकी पहचान अगर आपको करनी है तो इसकी पहचान ये होती है, अगर आपका टमाटर का पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, फल नहीं बढ़ रहे हैं या फूल नहीं आ रहे, तो इसका मुख्य कारण होता है विल्ट रोग, जिसका कारण जो होता है वो फंगस होता है और बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। पौधों की जड़ों से पोषक तत्व जो होते हैं वो जो पोषक तत्व लेना बंद कर देते हैं और पौधा सूखने लगता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है। क्योंकि पौधों की पत्तियां पीली क्यों पड़ती है? क्योंकि बैक्टीरिया और जीवाणु दोनों आक्रमण करते हैं पौधे पर, टमाटर की फसल पर, जिसकी वजह से टमाटर की जड़ें पोषक तत्व लेना बंद कर देती है। अगर आप कितना भी इसमें खाद चलाओ, इसमें कोई सी भी दवाई चलाओ, तो आप इसमें पौधे पर ग्रोथ नहीं देख पाते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वो पानी की वजह से होता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन और जीवाणु और कीटाणु दोनों का आक्रमण हो जाता है पौधे पर। इसको रोकने के लिए आप कौन सी दवाई का स्प्रे कर सकते हैं, आप उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर में विल्ट रोग को रोकने के लिए आप दो फॉर्मूले की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ट्राइकोडर्मा और एक होता है अपना स्यूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों दवाई को मिक्स कर भी आप छिड़काव कर सकते हैं या फिर अलग अलग स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका आपको स्प्रे अगर करना है तो एक अंतराल 6 से 7 दिन के अंतराल में 1 से 3 स्प्रे करना रहेंगे, 2 से 3 स्प्रे करना रहेंगे 7 से 8 दिन के अंतराल में, जिसकी वजह से टमाटर में जो विल्ट रोग होता है, पत्तियाँ जो पीली पड़ जाती है, जड़ों में पोषक तत्व लेना बंद कर देते हैं, तो इसके लिए आप ये दवाई का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआती स्टेज में कुछ पौधे दिखाई दें शुरुआती स्टेज में, तो उन पौधों को उखाड़कर आप दूसरा पौधा लगाकर ज़्यादा फायदे में रह सकते हैं। अगर आक्रमण हो जाए तो इन दो फार्मूला वाली दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे 3 टमाटर के ऐसे मुख्य रोग जिनकी वजह से टमाटर की जो फसल है वो टोटल ख़राब हो जाती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, सारी जानकारी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को नए किसान तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी टमाटर के मुख्य रोगों के बारे में जानकारी पता चल सके और उन्हें नियंत्रण करने के लिए इन दवाई का स्प्रे भी कर सके। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।